हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज सुदर्शना और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ हमारे यूट्यूब चैनल चितशुद्धि में। आज हम जानेंगे सोल की जर्नी के बारे में। पार्ट नंबर 1 में हमने समझा था कि सोल क्या है और आज हम समझेंगे कि सोल की जर्नी की शुरुआत कैसे होती है या इसकी यात्रा और उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है। सोल की यात्रा वननेस में थी, एक ऐसी स्थिति जहां सिर्फ ईश्वर था, एक अनंत प्रकाश, एक अनंत प्रेम और एक अनंत शांति। उस प्रकाश में कोई ड्युअलिटी नहीं थी, ना अंधेरा, ना अलग आइडेंटिटी, ना सुख, ना दुख। लेकिन एकता में ही फिर एक भाव उठा, मैं अपने आप को और ज्यादा जानूं, मैं प्रेम को अलग अलग रूप में अनुभव करूं, मैं क्रिएटर होकर अपने क्रिएशन का अनुभव करूं। यहीं से आत्मा का जन्म हुआ, एक प्रकाश का जरा जो सोर्स से निकलकर अपने अनुभव की यात्रा पर चला। ये कोई पाप नहीं था, ये एक लीला थी। सोल ने खुद अपने ऊपर एक पर्दा डाला, जिसे हम कहते हैं माया, ताकि वो भूल सके कि वो कौन है और फिर से याद कर सके। सोल का मकसद सिर्फ दुनिया देखना नहीं था, बल्कि अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना, अलग अलग रूप में प्रेम को पहचानना, सेपरेशन का अनुभव करना और वापस यूनिटी में लौटना था। रचना करना थ्रू इस थॉट, कर्मा एंड फीलिंग के साथ। ये एक डिवाइन गेम था जिसे लीला कहा गया है वेदों में। सोल एकदम से अर्थ पे नहीं आई, इससे पहले वो कई डायमेंशन से गुजरती है। नंबर 1, कैजुअल प्लेन यानी कारण लोग। यहाँ सब कुछ एक ब्लूप्रिंट या सीड फॉर्म में होता है। ये एक आइडिया का जगत है, ना तो यहाँ शेप है ना कोई आइडेंटिटी, सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस है, एक अनंत और शुद्ध रोशनी जो ईश्वर के अंश के रूप में स्थित होती है। यहाँ आत्मा एक पोटेंशियल होती है जिसे अभी कोई रूप नहीं मिला। यहाँ सिर्फ वाइब्रेशन और थॉट पैटर्न्स होते हैं और आत्मा को ये बोध होता है कि उसकी यात्रा शुरू होने वाली है, सीखने के लिए और अनुभव करने के लिए। यहीं से आत्मा में संकल्प उठता है, मैं जाकर जानूं या मैं अनुभव करूं। यही है कर्मा और लीला का बीज। नंबर 2, एस्ट्रल प्लेन यानी सूक्ष्म लोक, जहां इमोशंस और डिजायर्स डेवलप होते हैं। यह जगत इमोशन, इमेजिनेशन और डिजायर्स का है। यहाँ आकर आत्मा अपना पहला रूप बनाती है। आत्मा के मन का जन्म होता है, वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करती है। मैं ऐसा हो सकता हूँ या मैं वैसा बन सकता हूँ। डिजायर्स, रुचि, वासना, ये सब यहीं डेवलप होती है। यहाँ से ही वो डिसाइड करती है कि वो कौन से रिश्ते का अनुभव करेगी या किस चैलेंज को चूज करेगी। नंबर 3, अर्थ प्लेन यानी फिजिकल लोक। यहाँ सबसे गहरी माया है, सबसे ज्यादा भूल यही है। टाइम, स्पेस, ड्युअलिटी, पेन, जॉय, ये सब यहीं मिलते हैं। यहाँ आत्मा एक देह धारण करती है, एक शरीर, एक नाम और एक परिवार। उसे याद नहीं रहता कि वो अनंत रूप चेतना है और वो अपने आप को जीव, इंसान, पति पत्नी, बेटा बेटी, सुख दुख और सक्सेस एंड फेलियर के लेवल्स में देखने लगती है। लेकिन यही है जीवन का असली नाटक, भूलना भी यही और याद आना भी यही। मनुष्य जीवन सबसे अधिक पावरफुल इसलिए माना गया है क्योंकि यही एक जगह है जहां आप दर्द के माध्यम से उठ सकते हैं और अपने स्वरूप को याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर सब याद रहे तो सीखना कैसा होगा। दुख, अहंकार, कर्म, इन सब में ही लर्निंग होती है। भूल एक माया है, लेकिन याद एक जागरण है और दोनों का अपना अपना प्रयोजन है। आत्मा जितना नीचे आती है उतना ज्यादा ड्युअलिटी और लिमिटेशन का अनुभव करती है, पर ये ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या और क्रांति का रास्ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जन्म मरण का चक्कर एक पनिशमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक लर्निंग ग्राउंड है, ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। हर जन्म एक कक्षा है, हर रिश्ता एक टीचर है, हर दर्द एक लेसन है
और हर प्रेम एक याद दिलाता है कि हम कौन हैं। ये यात्रा एकदम से स्क्रिप्टेड नहीं होती, ना ही रैंडम। सोल डिवाइन प्लानिंग के साथ आती है, जिसमें कौन से लेसन चाहिए, कौन से कर्म कंप्लीट करने हैं, कौन से सोल के साथ मिलना है, कौन से टैलेंट लेकर आना है, ये सब वो पहले से ही डिसाइड करती है। लेकिन हर मोड पर सोल के पास फ्री विल होती है, चूज करने की, रिएक्ट करने की और कौन सा रास्ता लेना है ये चूज करने की। यही डिवाइन प्लान और फ्री विल का संगम है, उसकी ट्रू एवोल्यूशन बनाता है। जब सोल अर्थ पे आती है तो शुरुआत बेसिक सर्वाइवल और लोअर डिजायर्स के साथ होती है, जिसमें है नंबर 1 रूट लेवल, जिसमें हम फियर, सेफ्टी, सर्वाइवल, आइडेंटिटी, इन सब को फील करते हैं। ये सीखना पड़ता है कि दुनिया में सिक्योर कैसे फील करें। नंबर 2 इमोशनल लेवल, इसमें हम डिजायर, अटैचमेंट और लॉस का अनुभव करते हैं। इमोशंस का सामना करना और उन्हें समझना, ये इस लेवल में समझ आता है। नंबर 3 ईगो लेवल, जिसमें हम कंट्रोल, एम्बिशन और प्राइड के बारे में जानते हैं। ईगो बनाना और फिर उसे तोड़ना, ये ईगो लेवल का पार्ट है। नंबर 4 हार्ट लेवल, जिसमें हम लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस सीखते हैं, प्रेम देना बिना बदले के। नंबर 5 विजडम लेवल, इंट्यूशन और इनर वॉइस, ये हमारे विजडम लेवल का पार्ट है, सोल से सुनना बिना कोई डाउट किए। और नंबर 6 डिवाइन लेवल, जिसमें हम सरेंडर, डिवोशन और वननेस को जानते हैं। ईश्वर में समा जाना, ये हमारा पर्पस बन जाता है। आत्मा ने अपने प्रकाश से ही एक लीला रचाई, उससे खुद पे एक माया का पर्दा डाला ताकि सेपरेशन महसूस करके वापस यूनिटी को याद कर सके। ये यात्रा सिर्फ दुख और कर्म की नहीं है, ये प्रेम, याद और उड़ान की कहानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे री इनकारनेशन के बारे में, यानी जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, साथ में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। टिल देन, थैंक यू so much and stay blessed and stay happy.